दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में जस्टिन ट्रूडो भारत के लिए सबसे बड़े विलेन के रूप में उभरे हैं। बाकी दुनिया के सभी देश किसी न किसी हद तक भारत के साथ हाथ मिलाकर आगे बढ़ने को तैयार हैं। पाकिस्तान की बात मैं नहीं कर रहा हूं, वो तो केस ही दूसरा है। लेकिन श्रीलंका, मालदीव, तुर्की, चीन सभी देश अब भारत से सीधे सीधे संबंध बिगाड़ना नहीं चाहते। लेकिन कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार भारत को लेकर इतना ज्यादा अपने मन में जहर रखती थी कि उसने डिप्लोमेसी की लैंग्वेज को छोड़कर वो भाषा भी इस्तेमाल की जिसे कोई शत्रु देश भी इस्तेमाल नहीं करता है। लेकिन अब कनाडा सरकार अपने बयानों में ही फंस गई है और उससे निकलने के रास्ते ढूंढ रही है। दरअसल खबर आ रही है कि जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने अपने पुराने बयानों से पूरी तरह से यू टर्न ले लिया है और निज्जर की हत्या में भारत के किसी भी अधिकारी या सरकार का हाथ होने के किसी भी सबूत से इनकार कर दिया है। तो चलिए सारी खबर जानते हैं। तो दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो अपने देश की समस्याओं को लेकर कितना चिंतित रहते हैं ये इस वीडियो से पता चलता है। इस वीडियो में ट्रूडो डांस करते हुए नजर आ रहे हैं और वो डांस कर रहे हैं मशहूर टेलर स्विफ्ट के प्रोग्राम में। अब हालांकि इसमें भी कोई खास बुराई नहीं है, लेकिन जिस दौरान जस्टिन ट्रूडो टेलर स्विफ्ट के कंसर्ट का आनंद ले रहे थे उस समय कनाडा के मशहूर शहर मॉन्ट्रियल में जबरदस्त दंगे हो रहे थे और उपद्रवी पूरे मॉन्ट्रियल में आगजनी कर रहे थे। और इसी कैजुअल अप्रोच के कारण ही ट्रूडो ने भारत के साथ अपने रिश्ते उस स्तर पर पहुंचा दिए कि भारत को तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कनाडा की आर्थिक स्थिति लगभग गर्त में जा रही है। लेकिन एक दिन पहले अचानक से ये खबर आई कि जस्टिन ट्रूडो सरकार ने खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर की हत्या में किसी भी भारतीय अधिकारी या भारतीय सरकार के हाथ होने के किसी भी सबूत से साफ इनकार कर दिया है। ये खबर भारत के लिए एक सुखद आश्चर्य था, क्योंकि 24 घंटे पहले तक तो कनाडा सरकार भारत को इस हत्या के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार बता रही थी। यहां तक कि कनाडा की मीडिया ने तो यह भी खबर छाप दी थी कि क्योंकि इस हत्या में एनएसए अजीत डोभाल और अमित शाह जैसे सरकार के ताकतवर लोग शामिल हैं, तो इस सब की जानकारी प्रधानमंत्री मोदी को ना हो ये नहीं हो सकता। जैसे ही इस खबर की जानकारी भारत सरकार को हुई, भारत ने इस पर सख्त प्रतिक्रिया दी, क्योंकि पिछले 1.5 साल से कनाडा सरकार बिना किसी पुख्ता सबूत के भारत की एजेंसीज पर आरोप लगाती रही है। उसके बाद हर 2-3 महीने में एक मंत्री को इसके साथ जोड़ती रही है। पहले विदेश मंत्री जयशंकर का नाम जोड़ा, फिर अमित शाह का और अब प्रधानमंत्री मोदी का। और इस पूरे घटनाक्रम से भारत बहुत ज्यादा नाराज हो गया था। लेकिन इस सारे यू टर्न की असली वजह भारतीय प्रधानमंत्री मोदी का वो सख्त रवैया था जो उन्होंने G20 की मीटिंग में दिखाया। दरअसल ब्राजील के रियो डे जनेरियो में G20 की मीटिंग के दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कई बार प्रधानमंत्री मोदी से 1-on-1 बात करने की कोशिश की, लेकिन भारत की तरफ से कोई पॉजिटिव आंसर नहीं दिया गया। यहां तक कि ऐसी वीडियो भी सामने आई जब अमेरिकन राष्ट्रपति बाइडेन ने ट्रूडो से मोदी की बात कराने की कोशिश की, लेकिन वीडियो देखकर पता चलता है कि पीएम मोदी ने बाइडेन की बात सुन तो ली, ट्रूडो से लेकिन कोई बात नहीं की। जिसके बाद ट्रूडो सरकार ने अब उन अधिकारियों को बलि का बकरा बनाना शुरू कर दिया है जिन्होंने भारतीय एजेंसीज पर आरोप लगाए थे। हालांकि इसमें यह बात भी ध्यान देने के काबिल है कि खुद ट्रूडो भी पिछले 1.5 साल से हर प्रेस कॉन्फ्रेंस और यहां तक कि संसद में भी भारत सरकार को ही इस हत्या के लिए जिम्मेदार बताते रहे थे।